अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए अचारी फ़िश की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप किसी दावत में साइड की डिश के तौर पर भी बना सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरे पास कांटों वाली फ़िश है, आप चाहें तो बोनलेस फ़िश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इस तरह से रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। सबसे पहले हमें फ़िश को डीप फ्राई करना है, तो आप देखिए मैंने बहुत ज़्यादा तेल का इसमें इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि यही तेल मैं सालन की ग्रेवी में इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि 1 मिनट से ज़्यादा हमें फ़िश को फ्राई नहीं करना है। तो फ़िश को हम फ्राई करके निकाल लेंगे और इसको अभी हम साइड पे रख देंगे। तो फ़िश हमने फ्राई कर ली है। अब हमें इसके लिए ग्रेवी तैयार करनी है। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 2 ही मीडियम साइज़ की प्याज लेकर इनको हाफ़ फ्राई कर लिया था। और ग्रेवी में मुझे टमाटर की स्किन पसंद नहीं है तो मैं इसको निकाल देती हूँ। फ्राई की हुई प्याज और टमाटर का मैंने एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया है और अब हमें ग्रेवी के लिए मसाले निकालने हैं। तो मसालों में हमें लेना है नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्चें और लाल मिर्च पाउडर दोनों ही ऐड करेंगे हम, और साथ ही इसमें जाएगी थोड़ी सी हल्दी। और ये है धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा लेना है क्योंकि इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। और ये है अचारी मसाले, तो अचारी मसालों में मैंने ली है सौंफ और मेथी दाना, और हमें लेना है कलौंजी और राई दाना। तो फ्रेंड्स, मसाले हमने निकाल लिए हैं। अब हम ऑयल गरम करेंगे। ये वही ऑयल है जिसमें हमने फ़िश फ्राई की थी। सबसे पहले ऑयल में हम राई दाने को फ्राई करेंगे क्योंकि राई दाना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। जब राई दाना फ्राई हो जाएगा फिर हमें सौंफ, कलौंजी और मेथी दाने को भी फ्राई करना है। जब अचारी मसाले फ्राई हो जाएंगे और इनमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। और जो मसाले हमने निकाल कर रखे थे वो भी हम अब इसमें डाल देंगे और इनको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। मसाले फ्राई हो रहे हैं और इसकी अब बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो टमाटर और प्याज का जो पेस्ट हमने बना के रखा था वो भी अब हम इसमें डाल देंगे। पानी मैं अभी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे इसमें दही शामिल करना है और दही में काफ़ी सारा पानी मौजूद होता है। तो अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद है तो आप दही, प्याज और टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। दही शामिल करने के बाद हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर कवर करके सिर्फ 5 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पर कुक करेंगे। क्योंकि हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था तो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी। और आप देख सकते हैं कि तमाम मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं और ऑयल ऊपर आ गया है। जो फ़िश हमने फ्राई करके रखी थी अब हमने मसाले में ऐड कर दी है। फ़िश को बहुत ही एहतियात से फैला दें हल्के हाथ से ताकि इसके स्लाइसेस टूट ना जाएं। और अभी हमें इसमें बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना है और बस इस तरह से गोलाई में हम घुमाएंगे ताकि मसाले और फ़िश अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब हमें इसमें सिर्फ आधा गिलास पानी ऐड करना है और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और एक छोटे साइज़ के नींबू का रस। और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर और खुशबू के लिए आपको इसमें ऐड करनी है चॉप की हुई अदरक और कटी हुई हरी मिर्चें इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा क्योंकि इससे इसमें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर आता है। एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च भी मैंने इसमें सेंटर कट लगाकर ऐड कर दी है क्योंकि इससे भी इसकी खुशबू में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हो जाता है। और अब हमें इसको कवर करके सिर्फ 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। 5 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं तो देखिए बहुत ही मज़ेदार अचारी फ़िश बन के अब बिल्कुल तैयार है। 1 टीस्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी भी शामिल की है, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं पसंद तो नहीं डालें। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार अचारी फ़िश ग्रेवी बन के बिल्कुल तैयार है। आप लोग भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और मुझे अब दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।